नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। अभी चल रही है हमारी बैक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस की सीरीज़ और आज है तीसरा वीडियो जो कि हम बात करने वाले हैं रिवर्सल पैटर्न के बारे में। ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं एम एंड डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, या फिर आप देख सकते हो डबल टॉप एंड डबल बॉटम बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हैं, एम एंड डब्ल्यू, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो हम जानेंगे इसके बारे में सबसे पहले, इसके बाद हम बैक टेस्टिंग चालू करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम चौथे पॉइंट में कि हम हाउ टू ट्रेड, उसको ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बैक टेस्टिंग चालू करेंगे, बैक टेस्टिंग चालू करेंगे उसके बाद हम। ठीक है, तो डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक है डबल बॉटम पैटर्न जो कि बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ना ये ऐसा बन रहा है, एक दो तीन, और ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको ट्रेड करना है हमें। ठीक है, ऐसा क्यों बनता है, ये एक क्विक रिवर्सल होता है। देखो यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, ऊपर गया। ठीक है, ये एक रिवर्सल है, ये एक रिवर्सल है। ये मत सोच लेना कि ये ऐसा होगा तो मार्केट सिर्फ ऊपर चले जाएगा और अगर एम पैटर्न होगा तो सीधा नीचे चले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा किसी बड़े प्राइस एक्शन का पार्ट होते हैं। ठीक है, किसी बड़े प्राइस एक्शन का पार्ट होता है, बड़े पैटर्न का पार्ट होता है। ठीक है, बट ये ऐसा भी कई 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 सिनेरियोज में आता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा पैटर्न बना के रिवर्सल हो जाता है मार्केट का। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रेड करना है इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं ये ट्रेड। यहाँ पर जो डेफिनेटली ये पैटर्न जहाँ बनेंगे जहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, चाहे वो एम हो या डब्ल्यू हो। ठीक है, वहाँ पर ना लोगों के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वहाँ पे लोगों के बाय एंड सेल के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वहाँ के स्क्वायर ऑफ ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे जिन्होंने ऊपर शॉर्ट किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे बाय करने के ऑर्डर लगा रखे होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे ऊपर। ठीक है, फिर मार्केट, फिर सेलर्स आ जाएंगे नीचे करने के लिए, पुश करने के लिए, और सेम सेम जो लाइन थी, सेम जो सपोर्ट था, उसको सेलर्स नहीं क्रॉस कर पाएंगे, वहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ जाएगी और उसके बाद पूरे वैलिडेशन के साथ, पूरे कंफर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है क्यों बनता है, और मैंने बता दिया कैसे बनता है। कैसे बनता है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का हॉल्ट है, ये एक मार्केट हॉल्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया है। कैसे हॉल्ट किया, आपको पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट साइडवेज मूव कर रहा था और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 15 में 21, अगर आपका 30 मिनट चार्ट देखोगे ना तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना होगा। मार्केट हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद डिसाइड होता है। ये याद रखना, मार्केट डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा, मार्केट पहले हॉल्ट करेगा उसके बाद रिवर्स होगा। वो हॉल्ट कैसा होगा, कम होगा तो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, बड़ा होगा तो कुछ बड़ा वाला पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब कैसे ट्रेड करना है, लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, हाउ टू ट्रेड, फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, हाउ टू ट्रेड, कैसे ट्रेड करना है। तो इस पैटर्न के ना बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, तीन एंट्री पॉइंट्स होते हैं, तीन एंट्री पॉइंट्स होते हैं और हर एक एंट्री पॉइंट के अलग रिस्क और रिवॉर्ड होता है। समझ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे सेकेंड टाइम, लेट सपोज बहुत सारे लोग यहाँ पे एंग्जाइटी में भी ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी में भी ट्रेड करेंगे, कोई लॉजिकल भी ट्रेड करेगा कि भाई यहाँ पर डाइवर्जेंस था, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स में ना डाइवर्जेंस के थ्रू ट्रेड करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको यहाँ करना नहीं तो आप और वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने आर एस आई डाइवर्जेंस देख के ट्रेड किया कि यार डाइवर्जेंस हो रहा है ऊपर का लेकिन मार्केट जा रहा है नीचे, तो अब ऊपर जाने वाला है मार्केट। ठीक है, गलत डाइवर्जेंस हो रहा है, तो लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपका बहुत सिंपल है, आप अपना रिस्क बहुत कम रख सकते हो। ठीक है, आप रिस्क बहुत कम रख सकते हो, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, पहली एंट्री ये हो गई, इस ये होती है पोजीशन साइजिंग। आपने एंट्री क्या कहाँ पे की है उस पैटर्न में, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग आपको दिखेगी और अपने आप रिस्क मैनेज हो जाएगा। अगर ये आपके रिस्क एपेटाइट में नहीं है, 91 रुपीज़ का लॉस, 91 पॉइंट्स का लॉस, तो आप पैटर्न में ट्रेड नहीं करोगे। बहुत सिंपल है ना, लॉजिकल है। इसमें दूसरी एंट्री कहाँ बनेगी, दूसरी एंट्री बनेगी जब यहाँ पे आने लगा मार्केट। ठीक है, जैसे इस कैंडल ने इसके नेक को, ये नेक को क्रॉस किया, आपने एंट्री ले ली। ठीक है, इसमें क्या है, आपका आपका इसमें लॉस थोड़ा सा, रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा कि आप थोड़ा सा यहाँ कर, जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, जो प्रोफेशनल होंगे, वो बड़ा क्या बोलते हैं रिस्क रखेंगे, लेकिन इनको पक्का पता होगा, 5-10 वैलिडेशन ले लिए होंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है। कई कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, इसके ये जो पूरा लाइन है ना, रेंज, इसके मिडिल के बाद ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे, सपोज यहाँ पे ले लिया और प्रॉफिट लगाएंगे अपना इधर। ठीक है, इसके पास, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 121 पॉइंट की रिस्क है,
पिछले में 90 समथिंग की रिस्क थी, यहाँ पे 149 का रिवॉर्ड है। आप देख रहे हो जैसे ही आप एंट्री एग्जिट चेंज कर रहे हो उस पैटर्न में, आपकी पोजीशन साइजिंग अपने आप चेंज हो रही है, आपका रिस्क अपने आप आपको दिख रहा है। अगर आप इस रिस्क को लेने के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस रिस्क, डोंट टेक इट, दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अपने आप पोजीशन साइजिंग होगी, अपने आप पैटर्न पे ट्रेड मिलेगा, अपने आप एंट्री दिखेगी, अपने आप रिस्क मैनेज होगा। तीसरा बात तरीका है कि अगर ये आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिवर्सल है और मार्केट अब ट्रेंड चेंज कर देगा आगे भी, मतलब ट्रेंड चेंज कर देगा, जैसे ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऊपर जाने का, तो आप मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न के एंड में भी आप ट्रेड लगा सकते हो। ठीक है, थोड़े से आपको पैटर्न देखने पड़ेंगे और प्राइस एक्शन में आगे बात करूंगा, फिलहाल तो इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी, हाँ, यहाँ पे भी आपकी रिस्क यहाँ कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिस्क कम हो जाएगी और रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसे पैटर्न्स के ना छोटे टाइम फ्रेम में लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बनते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के पैटर्न का प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। अगर आपने गलत प्राइस एक्शन देख लिया, गलत टाइम का प्राइस एक्शन देख लिया और छोटे पैटर्न के हिसाब से आपने इतना रिस्क लगा दिया ना, तो अब अपने आप आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं की होगी तो उसको बार बार देखना, यही आपको ओवर द टाइम समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये क्यों बनता है। ठीक है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे कैसी साइज पोजीशन साइजिंग है, कैसी कैसी एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दिया और रिस्क भी मैंने बता दिया है। अब हम सीधा चलेंगे बैक टेस्टिंग पे। ठीक है, बैक टेस्टिंग, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और पहला एग्जांपल हम देखेंगे, बैंक निफ्टी चार्ट है ये। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं हम। 11 में 20, मतलब 11 में का ये चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैक टेस्टिंग करेंगे हम इसका एम डब्ल्यू पैटर्न की पोजीशन साइजिंग की, एंट्री एंड एग्जिट्स की। ठीक है, तो पहले मार्केट फटाक से ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये एक दिन पहले मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस मिली। ठीक है, और ये फिर नीचे आ गया। याद रखना, यहाँ पे मत सेल करना, ये पहला पुल बैक होता है, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा और नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ना, तो वहाँ पे नीचे सेल मत कर देना, वो एक रिट्रेसमेंट होती है, वो एक पुल बैक होता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। अगर आपको सेल ही करना है तो आप एक प्राइस एक्शन का वेट करो, मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बनाता है, चाहे वो डबल टॉप हो, चाहे वो डबल टॉप यहाँ पे बनाया हुआ है नीचे जाने के लिए, या फिर उसके हेड एंड शोल्डर बनाएगा, या फिर वेज बनाएगा, वो हमेशा एक प्राइस एक्शन बना के ही रिवर्स करेगा। ऐसे ही डायरेक्टली मत करो। ठीक है, ये फोमो ट्रेडिंग होती है यहाँ पर। तो इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुई, फिर मार्केट ऊपर जाने की उसने ट्राई किया बट वो नहीं जा पाया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर पता कैसे चलेगा ये चीज़, ये पता कैसे चलेगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, इसको ऐसे डाउन ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ तक ये लास्ट कैंडल बनी, ये लास्ट कैंडल बनी, मार्केट की विक बनी है ऊपर, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ठीक है, इसके अब कंफर्मेशन चाहिए। अब क्या कंफर्मेशन है कि अभी मार्केट नीचे आया, क्या पता ये डबल टॉप हो। ठीक, क्या कंफर्मेशन है, आरएसआई कंफर्म कर सकते हो, आरएसआई में भी मोमेंटम नीचे आ चुकी है, बाइंग मोमेंटम खत्म हो चुकी है, नीचे आ चुकी है और वो अपने बैंड में आने की कोशिश कर रहा है। जब भी आरएसआई अपने बैंड में आने की कोशिश करेगा वापस से, अगर बहुत ऊपर चले गया, ओवर सोल्ड हो गया, ओवर बॉट हो गया है और नीचे आएगा, अपनी रेंज में आएगा, तो हमेशा एक सेलिंग होगी, हेल्दी सेलिंग होती है, आरएसआई कंफर्म करता है। सेम टाइम पे स्टोकास्टिक आरएसआई भी आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेफ ट्रेड थी, एक्चुअली काफ़ी अच्छी सेफ ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर ये एम पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे अब आप पूछोगे कि, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि एंट्री एंड एग्जिट्स कैसे करनी है, एम पैटर्न में कितनी तरह की पोजीशंस बन सकती है। ठीक है, पहला तो ये है कि अगर आप धुरंधरबाज हो, आपको पता है कि भाई हाँ डबल टॉप है तो ऊपर ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कोई लोग यहाँ ट्रेड कर लेते हैं, कोई लोग यहाँ ट्रेड करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ठीक है, लेट सपोज आप देख रहे हो कि स्टॉक, मैं बैंक निफ्टी दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 33,000 का एक स्टॉक है, उस पर आप 59 रुपीज़ लॉस ले सकते हो। क्या आप ले सकते हो? तभी आप ये एंट्री को चूज़ करो, तभी इन एंट्री पे आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, अगर आप इस एंट्री पे कंफर्टेबल नहीं हो, ये बोले कि नहीं 59 से मैं ज़्यादा लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, या फिर नहीं इतना नहीं ले सकता, तो आपको अपनी पोजीशन साइजिंग ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसी जगह ट्रेड करनी है तो यहाँ पर आप ले सकते हो आराम से, ये जो स्विंग है यहाँ पर आराम से प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, और इवन 3, ये 1:3 का प्रॉफिट हो गया, 1:2 प्रॉफिट ले लो, 1:2 प्रॉफिट ले लो। एम एम पैटर्न तो काफ़ी नीचे आता है, और अगर हाई मोमेंटम से स्टॉक ऊपर गया है तो
काफ़ी स्पीड से भी नीचे आएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल था 21 मई का। दूसरी एंट्री आप बोल सकते हो नेकलाइन के पास, नेकलाइन के पास, ठीक है। ये नेकलाइन ब्रेक होने के लिए एक हाई मोमेंटम की कैंडल, एक रेड कैंडल बनी है और उसकी बॉडी क्लोज हो गई है इनके विक के नीचे, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है ऊपर या नीचे, उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, बाकी के बचे हुए जितने कैंडल जो साइडवेज मूव कर रहे थे या फिर हॉल्ट किया था, जो भी प्राइस एक्शन था, उसके नीचे अगर क्लोज होती है तो हाँ, एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट को अब नीचे जाना है। क्योंकि अगर बॉडी क्लोज नहीं होगी, विक क्लोज होगी, तो वहाँ पर सपोर्ट बनने लग जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ सपोर्ट बनने लग जाएगा, मार्केट रिवर्स कर सकता है। आपको तभी ट्रेड लेनी है जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ठीक है। आप ये देख रहे हो, ये रेंज ब्रेकआउट हुई है, ये रेंज ब्रेकआउट हुई, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया और प्लस ये डबल टॉप प्राइस एक्शन के साथ किया, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे लेते हैं एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री लेने का पॉइंट ये है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, अब यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, ठीक है। अब कुछ लोग जो जिनका अच्छा कैपिटल है, जो कि रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। 92 रुपीज़, लोग इतना नहीं रखेंगे, कुछ लोग इतना नहीं रखेंगे, और आप सेकेंड स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पर 59, यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, हमेशा इसके ऊपर। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो मार्केट मतलब जो प्राइस एक्शन था वो इनवैलिडेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए या ना जाए, आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी ट्रेड क्या हो सकती है, अगर आपको लगता है कि एम पैटर्न कंटिन्यू करेगा, एम पैटर्न प्रॉपर रिवर्सल हो गया, तो आप यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हो इसके पुल बैक पे। जब भी एम पैटर्न के ये कंप्लीट होगा ना, ये कैंडल कंप्लीट करेगी, तो एक पुल बैक जरूर आता है आगे बढ़ने के लिए, अगर वो जो मार्केट को और नीचे जाना है तो, ठीक है। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कहाँ रखोगे स्टॉप लॉस, नेकलाइन के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यहाँ है एम पैटर्न के ये वाले पार्ट पे, या फिर पॉसिबिलिटी यहाँ है, ठीक है। लेकिन बेस्ट होगा स्टॉप लॉस आप यहाँ ही रखो, मतलब हाफ मिडवे तक रखो, मिडवे तक रखो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेट सपोज अगर मार्केट ने रिवर्स किया और बॉडी क्लोज दे दी इस लाइन के ऊपर 33,028, इसके ऊपर बॉडी क्लोज दे दी ना, तो बहुत चांसेस आपके ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे ना यहाँ पर भी, तो बहुत चांसेस हिट हो जाएगा। तो आप इससे बढ़िया है कि फालतू में मार्केट को पैसे नहीं देना है, मार्केट को फालतू में पैसे नहीं देने हैं, एकदम लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका ये पहला पैटर्न था। इसके बाद मैंने इस चार्ट में ना ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं, ताकि मैं फटाफट पता चल जाए रिवर्सल क्या कहाँ पे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और पैटर्न है, देखो यहाँ पे एक और एम पैटर्न है, ठीक है। अब हर एक एम पैटर्न ना सेम तरीके से काम नहीं करता, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं आरएसआई, उसमें आरएसआई ने बैंड कन्फर्मेशन दिया कि वो हाँ नीचे आ गया, ठीक है। कहीं जगह होता है आरएसआई डाइवर्जेंस देता है, कहीं जगह होता है कि आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं देता है, उल्टा मूव करता है, फिर भी मूव हो जाते हैं। तो आपको हर एक एम पैटर्न की कंडीशंस पता होनी चाहिए, या फिर मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको आपको पता होना चाहिए, आपको रटा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर कंडीशन ये है तो इसमें एम पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा। क्योंकि हमेशा एम पैटर्न एग्जैक्ट नहीं बनता है, डिस्टॉर्टेड भी बनता है जब डाइवर्जेंस होता है ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये एम पैटर्न है, ठीक है, ये एम पैटर्न है। अब क्या एंट्री है, देखो अब क्या एंट्री है। हाँ, अगर आप कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो आपको कैसे, आपको तो दिख रहा है यहाँ पे चार्ट की नीचे जा रहा है मार्केट, इसलिए आप बोल रहे हैं एम पैटर्न। तो सिंपल सी बात है, अगर देखो पहले यहाँ कैंडल, ये वाली कैंडल जैसी क्लोज हुई ना, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा, ठीक है। ये सब भूल जाओ, ये वाला पार्ट पूरा भूल जाओ, ये पूरा पार्ट भूल जाओ, बस इतना पार्ट देखो। मार्केट यहाँ से है, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे। ये मैं सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता कि मार्केट अगर इसके ऊपर बॉडी बनाएगा, बॉडी क्लोजिंग देगा, तब मैं एक एंट्री सोचूंगा, या फिर अपना बाइस हो जाऊंगा, बुलिश बाइस हो जाऊंगा। अभी मैं बेयर बाइस रहूँगा, ठीक है। मार्केट नीचे आया, आपको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए भी तो कर रहा है ना, मार्केट ऊपर गया, नीचे पुल बैक हो सकता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। वेट करो, कोई इशू नहीं है, वेट करो। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, फिर एक रेड कैंडल बननी चालू हुई, यहाँ मार्केट गया लेकिन मार्केट नीचे आ गया। सेम टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों विक्स टच हो रही हैं, ऑलमोस्ट टच हो रही है, लेकिन आरएसआई वैलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आरएसआई आप देखोगे तो यहाँ पे अगर 83 है, तो यहाँ पे आपका 79, 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट का डिफरेंस है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट वीक हो गई है। तो बेसिकली ये क्या है, एक डाइवर्जेंस है, मोमेंटम खत्म हो चुकी है, आरएसआई की मोमेंटम खत्म हो चुकी है, जिन बाइंग मोमेंटम कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, लेकिन प्राइस सेकेंड टाइम ऊपर जाते जाते अपने पिछले वाले हाई को भी छू दिया है इसने। इसका मतलब बहुत चांसेस है कि अब सीधा ही नीचे आया, क्यों, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बाइंग मोमेंटम खत्म हो चुकी है, ठीक है। सेम टाइम पे कंफर्मेशन क्या है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी मुझे ये बता रहा है इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, कि अब
आपको एक सेल सिग्नल दे रहा है स्टोकास्टिक से, ठीक है। प्लस मल्टी कन्फर्मेशन भी है, अगर आप पूरा प्राइस एक्शन ऊपर देखोगे, आपको स्टोरी पता होगी तो आपको ऑलरेडी पता ही चल रहा होगा अगर ऐसा हुआ होगा। मैं आपको सिर्फ पैटर्न का ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम, यहाँ कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है, कम स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट, या यहाँ कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, थोड़ा छोटा प्रॉफिट, फिर यहाँ कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर और बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना स्टॉप लॉस हो जाएगा आराम से, इतना स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। देखो यहाँ पर अब ये जो है ना, ये मार्केट ने नीचे से रिवर्स किया है। अभी हम देख रहे हैं डब्ल्यू टॉप, हम डबल टॉप देख रहे थे, अब हम देखेंगे यहाँ पर डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम, ये देखो डबल बॉटम बन रहा है। अभी मैंने कहा था आपको कि ये डिस्टॉर्टेड बनते हैं, डब्ल्यू पैटर्न हमेशा सही नहीं होते हैं, आपको ट्रेड करना पता होना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नीचे गया, यहाँ से और नीचे आया, ठीक है। आरएसआई को देखो, आरएसआई क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले 39-40 की रेंज में आया, एक छोटी सी बाइंग मोमेंटम आई, फिर मार्केट नीचे गया। अब यहाँ से ऊपर जाना है मार्केट को, तो आपको कहाँ कहाँ एंट्री लेनी पड़ेगी, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई बाइंग करेगा ना, वो तो मतलब उसको तो वो तो भगवान होगा अगर वो यहाँ पे उसने बाइंग कर दी। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, उसको कैसे पता चला कि बाइंग होने वाली है, ठीक है। आप हमेशा कन्फर्मेशन का वेट करो, कन्फर्मेशन का वेट करो। कन्फर्मेशन क्या है, यहाँ पे मार्केट में बाइंग नहीं करूँगा, अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो मैं हाँ सोचूंगा, बाइंग के लिए सोचूंगा, ठीक है, बाइंग के लिए सोचूंगा। उसके बाद मार्केट ने अचानक से डब्ल्यू पैटर्न, ये इसका नेकलाइन, ये नेकलाइन आप कंसिडर कर सकते हो, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो आप बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक अच्छी फ्रेश एंट्री ले सकते हो बाइंग की, है ना। और इवन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो स्विंग है ना, ये वाली स्विंग इसके आसपास से भी उससे पहले निकल जाओ, बेस्ट होता है कि उससे पहले निकल जाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा लो आप, ये हो गया आपका अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न था। अब देखो, ये देखो एम पैटर्न है, परफेक्ट एम पैटर्न है ये, मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसको। इसमें कोई डाइवर्जेंस है, यहाँ पे देखो हमने डबल ऊपर से ऊपर के दोनों वो टच कर लिए हमने, और देखा आरएसआई, हाँ आरएसआई में डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन आरएसआई इस ट्रेड को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है और वैलिडेट करना भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरएसआई में अगर मोमेंटम थी 75 यहाँ पर, और यहाँ पे नीचे ये डाउन है ना, हायर लोअर हाई है, ये लोअर हाई है इसका, और आरएसआई बहुत नीचे हो गया। आरएसआई कितना चलेगा यहाँ पर, आरएसआई यहाँ पर कितना चलेगा, 64 चलेगा। इसका मतलब डेफिनेटली आरएसआई बोल रहा है कि मोमेंटम कम हो रही है, अब ये मार्केट एम पैटर्न बना सकता है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, नेकलाइन तक ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो नेकलाइन के नीचे ट्रेड कर सकते हो। सेफेस्ट होगा नेकलाइन के पहले ट्रेड करो, उसको देखो, अगर वो मार्केट अगर एक पुल बैक लेके फिर नीचे आ रहा है तो उसको होल्ड करो। तो ये सब आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको जब पता चल जाएगा, पोजीशन साइज पता चल जाएगी, तो आप इसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको बस ये देखना है, जितनी भी बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ, आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए पैटर्न में, एग्जिट कहाँ होना चाहिए, वैलिडेशन कैसे लेने चाहिए और कितने वैलिडेशन लेने चाहिए। जब आप एक्चुअल में उस दिन ट्रेडिंग कर रहे होगे ना, जब आपके पास एम पैटर्न बन रहा होगा, तो उस टाइम पे आपकी पूरी स्टोरी होगी। अभी मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कल, ऐसा हुआ था परसों, उसको जोड़ के ये एम पैटर्न बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये पैटर्न है, एम पैटर्न, इसको ट्रेड कैसे करना है, और क्या नाम, पोजीशन साइजिंग और एंट्री कैसी होगी, ठीक है। अगला पैटर्न देखो, ये रहा अगला पैटर्न, ये है, क्या पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। कोई लोग बोलेंगे ये साइडवेज भी है, ठीक है, ये साइडवेज ब्रेकआउट भी है। तो एक प्राइस एक्शन मल्टीपल तरीके से दिख सकता है, तो उसकी कोई चिंता मत करो। ये अगर हम एम पैटर्न मानते हैं, तो सिंपल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कहाँ पोजीशन ले सकते हो, जहाँ ले सकते हो पोजीशन, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं जाने वाला मार्केट ऊपर, ठीक है, नेकलाइन तक या नेकलाइन के नीचे। समझ आ गया, इसके हिसाब से आपके लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, लॉस थोड़ा बड़ा होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, ठीक है। आप उसके ब्रेकआउट के बाद कर सकते हो। उसके बाद आपको टारगेट खुद देखना है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट कोई ट्रेंड, कोई नया प्राइजेक्शन तो नहीं बन रहा है, उतना कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा किसी पैटर्न में कैसे कैसे ट्रेड करना है। कितने बता दिया मैंने, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, आई थिंक 6 5 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, आपका डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बन के इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे एंट्री की है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे कहीं एंट्री कर रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहीं एंट्री कर रहे हो नेकलाइन होने के बाद, इतनी बड़ी कैंडल में आप बोल रहे हो कि हाँ हाँ मार्केट अब और ऊपर जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे ही आप अपना पोजीशन सेसिंग करो, उस हिसाब से ही अपना लॉस एपेटाइट रखो। ठीक है, ये बहुत रिस्की है और इसलिए मैंने इसे वॉलेट से मार्क कर रखा है, क्योंकि हर बार डब्ल्यू पैटर्न आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये स्ट्रेटजी है कि 90-95% टाइम डब्ल्यू पैटर्न जब बनेंगे आ रहा सही से ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा भी है कि डब्ल्यू पैटर्न किसी बड़े प्राइजेक्शन का पार्ट होगा और आप डब्ल्यू पैटर्न सोच के ट्रेड ले लोगे और आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, डब्ल्यू पैटर्न वो है लेकिन वो किसी बड़े प्राइजेक्शन का पार्ट है, किसी बड़े स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, तभी आप गलती हुई है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। बड़ी पिक्चर कैसे पता चलेगा कि आप रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करते रहो, रोज़ का रोज़ मार्केट को देखते रहो, ताकि आपको स्टोरी कनेक्टेड रहेगी। परसों क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कहाँ रेंज चल रहा है, एक हफ्ते की रेंज चल रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, आप कह सकते हो डब्ल्यू पैटर्न है। ये ऐसे जैसे रेंज में मूव किया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चले गया। कहाँ ले सकते हो एंट्री, यहाँ ले सकते हो एंट्री, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, यहाँ लोगे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, यहाँ लोगे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इतना स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा, इस वाले में और ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर ये एम पैटर्न, ये जो एम पैटर्न है ना, ये एम पैटर्न है, ये देखो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे तो आराम से लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ये एम पैटर्न है, ये नीचे जाने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, नीचे जाने के लिए क्या कर रहा है, क्या कैंडलस्टिक ने नीचे इस ये जो रेंज मूव कर रहा था इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी है, नहीं दी है ना, नहीं दी तो आप यहाँ पे स्टॉप करोगे ही नहीं, है ना। अगर आपको एम पैटर्न सेफ ट्रेड करना है तो बेस्ट चीज़ होती है कि नेकलाइन जो ब्रेक होने के बाद जो ट्रेड लेनी है वो नेकलाइन के नीचे बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप वेट करो, मार्केट नीचे जाएगा, एक पुल बैक आएगा तब आप एंट्री करो। मार्केट यहाँ आएगा फिर यहाँ पे कहीं एंट्री करो। ठीक है, ऐसे रैंडम एंट्री करोगे तो यही होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कहाँ पहुँचे हम, हाँ हम पहुँच गए हैं 25 मार्च पहुँच गए। ठीक है, देखो ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न है, बहुत प्यारा रिवर्सल आया हुआ है। यहाँ पे हॉल्ट भी किया मार्केट, एक्चुअली डब्ल्यू पैटर्न में तो एक एक या दो कैंडल होते हैं, यहाँ पे हॉल्ट भी किया मार्केट और काफ़ी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पे आप कहाँ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग पॉइंट है। ठीक है, साइड में आप पुल बैक आया तब आप ट्रेड कर सकते हो, तब कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मार्केट पुल बैक होकर आया है, मतलब उसने सेलर्स को हटा दिया है, टेम्परेचर हटा दिया है और नए बायर्स यहाँ पे अपने आप आएंगे पुल बैक देख के। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी डेफिनेटली बहुत कम होगी, अगर आप चार्ट देखोगे, स्पॉट का चार्ट है इसलिए वॉल्यूम नहीं दिख रही, यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी होगी। आरएसआई भी देखो, आप बैंड के अंदर घुसना है, यहाँ पे देखो बैंड के अंदर घुस गया है। ठीक है, मल्टीपल कन्फर्मेशन है यहाँ पर, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो उसको। यहाँ ट्रेड भी यहाँ के ये जो है ना नेकलाइन ब्रेक के बाद आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, नेकलाइन ब्रेक के बाद आपको डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड नहीं मिलेगी, आपको अगले पैटर्न में ट्रेड मिलेगी, आप अगला प्राइस एक्शन देखोगे उस पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार में कैंडल ऊपर चले गया तो अब डब्ल्यू पैटर्न तो हट गया है, अब डब्ल्यू पैटर्न खत्म हो चुका है, अब कोई नया पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे आप नहीं सोच सकते कि पुल बैक आएगा फिर मैं बाय करूँगा, तब आपको नए पर्सपेक्टिव सोचना है, आपको डब्ल्यू पैटर्न से नहीं सोचना है, मार्केट बहुत ऊपर चलेगा। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये आपको लॉस दे रहा है। ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, आपको लगेगा कि ये काफ़ी स्लो हो गया लैपटॉप मेरा, ये ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये आपको लॉस दे रहा है। मैंने आपको बताया है हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है डब्ल्यू एम पैटर्न को ट्रेड करना, आपको लॉसेस भी होंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लस आपको ना सही मार्केट कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर ये मार्केट बहुत साइडवेज मूव कर रहा है ना, और अगर आप देख रहे हो मैंने मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं, दो कौन से लगाए हुए हैं वो चेक कर ले, 20 50 लगाया हुआ है, 20 50 लगाया हुआ है। तो आप लॉजिकल, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडिंग करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो ना, तो आप क्या करोगे कि जब तक मार्केट 20 और 50 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा हाई मोमेंटम पे,
तब तक मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूँगा। साइडवेज मूव कर रहा है तो मैं बाइंग पोजीशन भी ऐसे नहीं लूँगा। तो यहाँ पे ऐसे जो ट्रेडर होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं वो यहाँ पे ऐसी ट्रेड से भी बच जाते हैं, ठीक है। जो लोग जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो स्विंग के मामले में या फिर बड़े पोजीशन मामले में नहीं स्टोरी कनेक्ट कर पाते हैं, उनका लॉस ज़रूर होगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर ये होगा तभी आप सीखोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ था, ये बड़े प्राइस एक्शन का पार्ट था क्या, कि ये बहुत साइडवेज मूव कर रहा था और छोटा सा डब्ल्यू बैंड बना था, मैंने उसको ट्रेड कर दिया ये सोच के कि भाई ऊपर जाने वाला है, रिवर्स होने वाला मार्केट। ऐसा नहीं है। आपको हमेशा बड़ी पिक्चर पता होनी चाहिए। अगर मार्केट इतना साइडवेज मूव कर रहा है ना, देखो अगर मार्केट इतना साइडवेज मूव कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अलग स्टोरी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर क्या पता एम पैटर्न बनता और डब्ल्यू पैटर्न बनता और प्रॉफिट हो जाता, मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन जो सेफ ट्रेडिंग करेंगे ना, वो इस जोन के, वो इन जोन को ना नो ट्रेडिंग जोन मानेंगे। ये जोन से लेके ये जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई कि नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है और फोमो जोन क्या होता है। फोमो जोन मतलब बेसिकली जहाँ पे मार्केट अचानक से मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों दिखाएगा और वहाँ पे ट्रेडर्स एंट्री कर देंगे फोमो में और उनका लॉस हो जाएगा। वो और नो ट्रेडिंग जोन भी ऐसे होते हैं कि मार्केट ने बहुत बड़े मूव लगा दिए ना, उसके बाद मार्केट साइडवेज मूव करता है। वहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे ना, ऊपर नीचे, ऊपर ब्रेकआउट वर्कआउट, लेकिन साइडवेज मूव करेगा, आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा कितने एग्जांपल्स दिखा दिए, काफ़ी एग्जांपल्स आपको दिखा दिए, बैक टेस्टिंग करके दिखा दिए मैंने। तो कुछ की पॉइंट्स रख लेते हैं यहाँ पर फटाफट एक बार कि नो द कंप्लीट स्टोरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ पैटर्न दिखाया और पैटर्न को ट्रेड करना दिखाया है। अगर आप पूरी स्टोरी के साथ ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा ये पैटर्न में ट्रेड करना। आपको पता चलता रहेगा कि मुझे पैटर्न कब ट्रेड करना, कैसे ट्रेड करना है। मैंने आपको बता दिया है इसमें कि एंट्री एंड एग्जिट्स, ठीक है। बेसिकली एंट्री मेन बताया मैंने, एंट्री मेन बताया। उसके बाद आप एसएल और टारगेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं एक पैटर्न में, डब्ल्यू पैटर्न में, एम पैटर्न में आपको बताया 3 टाइप के हो सकते हैं। तीनों में अलग अलग साइकोलॉजी है, तीनों में अलग अलग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर एक्सपीरियंस हो तो पहली एंट्री जब एम पैटर्न बनते ही लेते हो, वो बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, क्योंकि ब्रेकआउट भी हो सकता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये तीनों ना बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से पोजीशन साइजिंग भी चेंज होती है कि आपका एसएल कितना होगा, टारगेट कितना होगा। फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको सीखो, ठीक है। आप उसको सीखो, ये की पॉइंट्स था। दूसरा लास्ट की पॉइंट्स हमने क्या देखा, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। आपने अभी देखे कुछ एग्जांपल्स, लेट्स सपोज मैंने 7-8 दिखा दिए। अगर आप इसको रोज़ डेली 7 से 8 या 10 भी करोगे बैक टेस्टिंग किसी एक पैटर्न का, तो आप सोचो आप एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में कितना ग्रो हो जाओगे, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। अगली वीडियो होने वाली है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर। उसमें पुल बैक में कैसे ट्रेडिंग करनी होती है और फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं ट्रेड करते वक्त। फिबोनाची पे अलग वीडियो बना रखी है मैंने, क्या लेवल्स का मतलब होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पर ये स्पेशल स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की स्ट्रैटेजी। उसमें फीबो बहुत यूज़ होता है, ठीक है, कि कैसे पुल बैक आना है, कितना पुल बैक आना है, वो डिसाइड करना होता है। तो उस वीडियो में मैं मिलूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई डाउट हो ट्विटर पे पूछ लेना, ठीक है। थैंक